अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप सबका। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा आई एम योर मेंटर हफ्सा अमजद एंड टुडेज आवर लेक्चर नंबर इज 35. In today's lecture we will discuss the most important topic which is actually view of chemical reactions of alkyne. In today's lecture beta we will not only discuss about alkynes but also we will discuss how they react with different compounds. First of all, here is the outline of today's lecture. First of all, we will explain the alkynes. After that, we will explain the reactions which are actually performed by alkynes, which include additions of halogen, which also includes the oxidation with KMnO4. After explaining these two reactions, beta, we will also explain the uses of alkynes. Now let's move to our today's lecture. Beta, first of all, what are alkynes? We know that whenever a compound is containing ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज़ कॉल्ड अल्काइन। मतलब अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बेटा हम उससे क्या कहते हैं, अल्काइन। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन हम मोस्टली लेते हैं, लाइक जिसमें हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेटा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्काइंस। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ 2 कार्बन containing compound, C2 containing compound. C2 means 2 carbon atoms are present. If there is a triple bond between these 2 carbon atoms, it means it is a hydrocarbon which is actually be ऑफ द कैटेगरी ऑफ अल्काइंस। मीन्स अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्काइन। और बेटा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एवरी कार्बन एटम हैज़ वैलेंसी ऑफ 4 एंड इफ़ वन कार्बन एटम इज़ forming 3 bonds, it means it need 1 electron to fulfill or to satisfy its valency. So this carbon atom form bond with one hydrogen atom and this carbon atom also form bond with another hydrogen atom. ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होगा। इसको मैं दोबारा इधर लिख लेती हूँ बेटा, बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड एच। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है ये क्या है, शो कर रहा है हमारे पास ये अल्काइंस हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन्हें हम क्या कह देंगे, अल्काइंस। और बेटा अल्काइंस की वैलेंसी तब सेटिस्फाई होगी जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा एक साथ कार्बन एटम के साथ। अब इसमें देख ले बेटा, जो मिड वाला बॉन्ड है मोस्टली वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या है वो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन जो इसके ये 2 बॉन्ड है, दिस वन एंड दिस वन, बेटा ये क्या है, इसके वीक बॉन्ड है और ये इजीली ब्रेकेबल है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, जबकि इसके जो दूसरे 2 वीक बॉन्ड है उन्हें ब्रेक करने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जब वो जल्दी ब्रेक डाउन होंगे इसका मतलब क्या होगा, वो इजीली रिएक्ट कर सकेंगे। इसलिए हमें क्वेश्चन हमें आता है, वाई अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन डैट ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अल्काइंस आर मोर reactive than that of alkanes and alkenes because in alkanes only a single bond is present between carbon atom and in case of alkenes a double bond is present between carbon atom and in case of alkynes a triple bond is present between carbon atom. This one is strong, this one is strong and this one is weak. And in case of alkynes, one bond is strong and 2 bonds are weak. Because of presence of 2 weak bonds, alkynes are more reactive. They react every substance which come close to it and they form a different substance. They form a different substances. So we can say that alkynes are more reactive than that of alkanes and alkenes. So बेटा alkynes क्या है, ऐसे compounds हैं जो reactive in nature हैं। इनमें कार्बन का जो है ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स हम क्या कहेंगे, इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें क्या है, हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसमें 2 हाइड्रोजन थे और उस कंपाउंड को हम बेटा सिंगली या सिंपली हम कहते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। ठीक है, इसका सेकेंड नेम क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन क्यों कह रहे हैं हम, इथाइलिन सॉरी मैं कह रही हूँ इथाइन, NE। ठीक है, इथाइन हम इसे कहेंगे। एसिटाइलिन इसका वैसे ही कॉमन नेम है और इथाइन इसका अल्काइन से रिलेट करता है। इथाइन में ईथ मीन्स 2 कार्बन कंटेनिंग और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, ऐसे कंपाउंड या ऐसा 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, इथाइन या एसिटाइलिन। ठीक है, और बेटा इसी बेस पे हमने इस पूरी अल्काइन की कैटेगरी को एसिटाइलिन कैटेगरी या एसिटाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अल्काइंस में हमें क्या हो गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, हाईली रिएक्टिव है
हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, ठीक है, रिएक्ट फ़ौरन से करेगी। और जब ये फ़ौरन से रिएक्ट करेगी मीन्स किसी भी कंपाउंड को अपने अंदर ऐड करने की एबिलिटी रखती है, तो बेटा ये 2 टाइप्स के रिएक्शन देगी। एक तो है एडिशन रिएक्शन जो अल्कीन्स भी देते हैं, ठीक है, इसने एडिशन रिएक्शन भी करना है, मतलब ऐड भी करना है वीक बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। दूसरा बेटा इसने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी देने हैं, लेकिन वो कैसे, जब इसके वीक बॉन्ड फुलफिल हो जाएंगे तो किसी और चीज़ को सब्सटीट्यूट भी कर सकता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, मतलब ये एडिशन रिएक्शन भी देते हैं और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। जबकि अल्केन जस्ट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये भी एडिशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और ये भी एडिशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। चलो बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, विच इज़ एक्चुअली बी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। केमिकल रिएक्शंस में हमने जो 2 पॉइंट्स बने हैं वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस और दूसरा है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अब एडिशन ऑफ हैलोजेंस क्या है बेटा, हमें पता है हैलोजेंस क्या है। हैलोजेंस आर एक्चुअली आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में जो है क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, ठीक है, फ्लोरीन आता है और आयोडीन आता है। ये सारे क्या हैं, हैलोजेंस हैं। अगर इन हैलोजेंस को हम अल्काइंस के साथ या एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करें तो बेटा ये फ़ौरन से रिएक्ट करेंगे और टेट्रा हेलो कंपाउंड बनाएंगे। कौन सा बनेगा, टेट्रा हेलो हेलोजन, या हेलो जस्ट लिख लेते हैं, हेलो कंपाउंड। टेट्रा हेलो मीन्स 4 हेलोजन के एटम्स अटैच होंगे और एक नया कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड ले लेती हूँ एज ए एग्जांपल, जिसमें हम ले लेते हैं एसिटाइलिन को ही ले लेते हैं। इसे मैं खोल के लिख रही हूँ, बॉन्ड H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। ये क्या है हमारे पास, एसिटाइलिन, ठीक है, हमने एसिटाइलिन लिया। अब इस एसिटाइलिन को बेटा फॉर एग्जांपल मैं इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, B2 है तो मैं BR, ये ब्रोमीन B2, इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं BR2, ठीक है, और इसको इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं। मैंने खोल के क्यों लिखा, ताकि आसानी हो जाए इसे रिएक्ट करवाने में। अगर मैं 2Br लूँ मीन्स 4 हो जाएंगे हमारे पास BR2, ये ऐसे कर लेते हैं, तो मतलब ब्रोमीन के 4 एटम्स हैं। जब ये आपस में बेटा रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिख लेती हूँ, H बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड H, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसकी जगह पे एक ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से भी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये वाला यहाँ से टूटा था, ब्रेक हुआ था, तो एक और ब्रोमीन यहाँ पे आके लगा, जो कि इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो एक एक ब्रोमीन आके अटैच हो गया। अब जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाऊंगी बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। अब क्या है, 4 ब्रोमीन है, 1 2 3 और 4, तो 4 के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रा ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों, इसमें अब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, टेट्रा ब्रोमो इथेन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इसे क्यों कह रहे हैं, जो क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर का बेटा कलर एक्चुअली क्या होता है, ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश। लेकिन जब ये ब्राउनिश कलर ब्रोमीन वाटर एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कलरलेस हमारे पास आएगा कंपाउंड। तो क्या आप इसे यूज़ कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को? डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कलर की अपीयरेंस से पता चलेगा कि जो कलर जो है उसमें डिफ्रेंशिएशन हो रही है, ब्राउन से वो कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हम इस रिएक्शन को एज ए आइडेंटिफिकेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अल्काइंस की। मतलब अगर आपको अल्काइंस को डिटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, कोई भी अल्काइन लिया, उसमें ब्रोमीन वाटर डाला, अगर तो वो रिएक्ट करे और टेट्रा ब्रोमो कोई भी कंपाउंड साथ हो, मतलब वो एसिटाइलिन कंपल्सरी नहीं है, अगर वो प्रोपाइन हो या ब्यूटाइन हो तो क्या है, वो रिएक्ट करेगा और टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन बना देगा, या टेट्रा ब्रोमो इथेन बना देगा, या टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन बना देगा। तो इस रिएक्शन को हम एज ए डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन मूव करते हैं, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। पहले KMnO4 क्या है बेटा, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम एसिटाइलिन के साथ या किसी अल्काइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स आते हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। चलिए हम इस रिएक्शन को पहले परफॉर्म करते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बेटा, इसमें एसिटाइलिन
H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H रिएक्ट करता है किसके साथ, KMnO4 के साथ, ठीक है। लेकिन KMnO4 इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें हम वाटर भी ऐड करते हैं H2O। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा बेटा, मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मीन्स मैं KMnO4 को सेपरेटली पहले रिएक्ट करवाऊंगी कि KMnO4 कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर कैसे रिएक्ट करेगा और ये कैसे इसके साथ कंबाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं 2 KMnO4 के मालिक्यूल, ठीक है। 2 KMnO4 है बेटा, वो क्या करता है, सबसे पहले वो खुद डिसोसिएट होता है, मीन्स ब्रेक डाउन होता है। वो बनाएगा 2K पॉजिटिव और साथ क्या बनाएगा 2MnO4 -1, ठीक है। क्या हुआ, KMnO4 2 KMnO4 टूटते हैं, 2K पॉजिटिव बने हैं, 2MnO4 -1 बने हैं, ठीक है। अब 2K पॉजिटिव तो ऐसे ही रह गया, मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये तो अभी ऐसे ही प्रेजेंट है, लेकिन जो 2MnO4 है, 2MnO4 -1 है बेटा, ये फर्दर डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा MnO2। 2 मालिक्यूल थे तो 2 बनेंगे और साथ 2 ऑक्सीजन इसमें से बचे हैं, एक मालिक्यूल में से तो O-2 है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन इसमें से आए तो 2 इसके साथ मिलके क्या बनेगा, टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। 4 ऑक्सीजन आ रही है हमारे पास। क्या हुआ था, 2 KMnO4 टूटे थे, उन्होंने क्या बनाया 2K पॉजिटिव बनाया और फिर उन्होंने क्या बनाया 2MnO4 -। अब ये 2MnO4 दोबारा टूटा है, उसने क्या बनाया 2MnO2, ठीक है। उसके साथ क्या बनाया उसने 4 नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं जो ऑक्सीजन अलहदा से प्रेजेंट होती है ना बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। चलें जी, अब दूसरा देख लेते हैं वाटर क्या कर रहा है, यहाँ पे वाटर कैसे रिएक्ट कर रहा है। वाटर मालिक्यूल ले लेते हैं बेटा, हमारे पास वाटर मालिक्यूल्स अगर 2 KMnO4 है तो 4 वाटर के मालिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, 4 वाटर है, ठीक है। 4 वाटर के मालिक्यूल्स टूटेंगे तो क्या बनाएंगे 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। अब आप इसे देख लें, इसमें 2K पॉजिटिव है, ये 2K पॉजिटिव बेटा क्या करता है, ये 2K पॉजिटिव और ये 4OH नेगेटिव में से 2K पॉजिटिव, हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बनाते हैं हमारे पास 2KOH। अब आप इसको देख लें, हाईलाइट कर लेते हैं, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 2MnO2 बना है, ठीक है, फर्स्ट वाले रिएक्शन में। अभी बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, इसमें से अभी ये भी बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है, ठीक है। इसको ले लेते हैं इस तरह, जिस तरह हमारे पास ये आ गया, ये बना था 2KOH, ठीक है, और क्या बना था 2MnO2। बाकी क्या बचा है, अब यहाँ पे ये देख लें बेटा कि बच क्या रहा है इसमें। इसमें हमारे पास बचा था ये वाला, ठीक है, ये बचा था और ये बचा था। ये कैसे रिएक्ट करेंगे, और ये भी बचा है, मतलब ये है हमारे पास, ये भी बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है। ये कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने अभी 2 कहा, इसमें से ये 4 बचे हैं, इसमें से 2 बचे हुए हैं, 2 यूज़ हो गए हैं, 2 बाकी रह गए थे, ठीक है। और बाकी ये 4 बचे हुए हैं। ये क्या करेंगे बेटा, इसमें से ये जो 2OH नेगेटिव है, ठीक है, ये मैं इधर लिख लेती हूँ, 2OH नेगेटिव जो बच गए थे। अब 4H पॉजिटिव है, ठीक है, 4H पॉजिटिव इस 4OA-2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा 2OH नेगेटिव, ठीक है, और 2H पॉजिटिव वैसे ही रह जाएंगे, या हम इसे कह लेते हैं 4OH नेगेटिव बना रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ही हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब 4H पॉजिटिव 4OH-2 से मिलके 4OH नेगेटिव बनाएगा। अब ये 4OH नेगेटिव किससे मिलके बने हैं, इस वाले से और इसके, ठीक है, मिलने से बने हैं, और 2 ये भी मौजूद हैं जो यहाँ पे थे, टोटल 6 हो गए। इस 6 में से ये वाले 4 जो हैं बेटा क्या करेंगे, इस एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करेंगे, मीन्स H बॉन्ड C बॉन्ड H। कैसे हैं, 4OH नेगेटिव हैं, ये 4OH नेगेटिव इसके साथ अटैच होके 4OH बना देंगे, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब इसका नेम क्या होगा आप खुद बताएं, टेट्रा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है इथेन, टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बनेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, एसिटाइलिन KMnO4 वाटर के साथ रिएक्ट किया, हमारे पास क्या बना था 2K पॉजिटिव
2OH नेगेटिव मिले, 2KOH बना, ठीक है, साथ 2MnO2 बना। उसके बाद बेटा इसमें से बाकी जो थे 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव मिलके 4OH नेगेटिव बनाए। 4H पॉजिटिव 2 नेगेटिव के साथ मिलके 4OH नेगेटिव बना रहे थे। 2OH नेगेटिव इसमें से बचे थे। टोटल 6 है, 6 में से 4 जो हैं इस एसिटाइलिन में से अटैच होंगे और टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बनाएंगे। अब बस ये 2 बचे हैं, ये फर्दर रिएक्शन में यूज़ होंगे। अब ये जो है टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन, ये क्या करता है बेटा, टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन में बेटा अब आ जाएं, ये देख लें आप, ये टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन है, इसमें से ये OH, ठीक है, और एक ये OH और एक ये H और एक ये H, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा, वाटर के 2 मालिक्यूल्स, मीन्स 2 वाटर के मालिक्यूल्स क्या होंगे, इसमें से रिमूव होंगे। जब 2 वाटर के मालिक्यूल्स रिमूव हों तो क्या होगा, H बॉन्ड C बॉन्ड H है, ठीक है। अब देखें यहाँ से इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा, -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ पे अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगी, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगी इसके साथ। इसी तरह ये वाली ऑक्सीजन भी, इसका बॉन्ड इसके साथ ब्रेक हो गया था, यहाँ पे भी इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और क्या करेगा, एक कंपाउंड बना देगा। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिल। क्या बना हमारे पास, ग्लाइऑक्सिल, ठीक है। क्या हुआ था, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए और हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो ग्लाइऑक्सिल बना। अब ग्लाइऑक्सिल बेटा दोबारा से KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे KMnO4 के साथ इसने रिएक्ट करना है बेटा, हमारे पास क्या होगा, 2 KMnO4 दोबारा से आएंगे। जब 2 KMnO4 आएंगे तो क्या होगा, सेम वही रिएक्शन, 2K पॉजिटिव 2MnO4-1 जो फर्दर डिसोसिएट होगा 2MnO2 और 4OH O-2 आएंगे, ठीक है। अब देखें क्या रिएक्शन एक्चुअली होता है इसमें, जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारे पास इसमें से बेटा सबसे पहले क्या निकला, MnO2, 2 ये निकल गए, ठीक है। हमारे पास क्या था, 2 OH नेगेटिव है थे, ठीक है, 2 OH नेगेटिव क्या करेंगे, यहाँ पे 2K पॉजिटिव जो आए थे उसके साथ मिलके 2KOH बना देंगे, ठीक है, मतलब ये भी निकल जाएगा इसमें से, ये भी माइनस हो जाएगा। और अब क्या बचा है बाकी इसमें से, ये O-2, हमारे पास क्या है, O-2 है, ठीक है। कितने हैं, टोटल 4 हैं, लेकिन हमें जो रिक्वायर है वो ओनली 2 रिक्वायर हैं। तो एट ए टाइम 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, वो क्या करेंगे बेटा, चलें इसमें देख लेते हैं। क्या था हमारे पास, H बॉन्ड C बॉन्ड H था, इसमें क्या था, डबल बॉन्ड O था। अब ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम है बेटा, ये यहाँ पे आके H के साथ कार्बन के साथ अटैच होंगे और उस कार्बन के साथ अटैच होने पे जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ था वो ऑक्सीजन के साथ एक्चुअली अटैच हो जाएगा। अब जो नया कंपाउंड बनेगा बेटा उसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। आपको बेटा समझ आ गया कि क्या हुआ, एसिटाइलिन KMnO4 वाटर के साथ मिला, उसने टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बनाया, टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन ने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करवाए, वो ग्लाइऑक्सिल में कन्वर्ट हो गया। फिर उसने दोबारा KMnO4 के साथ रिएक्ट किया और KMnO4 के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है एसिटाइलिन KMnO4 के साथ रिएक्ट करने पर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है जो डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं इसके यूजेस की तरफ कि इसके यूजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एसिटाइलिन हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हम एसिटाइलिन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो बेटा वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर आप एसिटाइलिन लो, उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो तो क्या होगा, उसका फ्लेम प्रोड्यूस होगा, उसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। अब ये वाला फ्लेम एक्चुअली हम यूज़ करते हैं बेटा वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, मतलब चीज़ों को जोड़ने के लिए। डिफरेंट अगर आयरन की रॉड्स हैं उनको जोड़ना है आपस में तो हम क्या करते हैं, इस फ्लेम के ज़रिए से उन्हें बर्न करते हैं, वो आपस में बाइंड हो जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इसे हम ऑक्सी फ्यूल कटिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को। और ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्यों है, इसमें बहुत सारी हीट एनर्जी
रिलीज़ हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड वन यूज़ क्या है बेटा, हम इसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज़ करते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट्स को राइप कराने के लिए क्या है, हम इसे यूज़ करते हैं। ये फ्रूट्स को राइप करवाने के लिए हम एसिटाइलिन भी या एसिटाइलिन यूज़ करते हैं, इथाइलिन भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अगर फ्रूट्स के कैरेट्स हम लेके आएँ घरों में तो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट वाले, वो या तो एसिटाइलिन होता है, मोस्टली हम इथाइलिन यूज़ करते हैं, मीन्स सी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होते हैं, ये होता है। लेकिन एक्चुअली एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड भी हम यूज़ करते हैं फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट पे बेटा इसके मूव करते हैं कि कहाँ पे यूज़ हम इसे करते हैं। थर्ड वन पॉइंट इसका यूज़ बेटा, इसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल्स की प्रिपरेशन के लिए, लाइक प्रिपरेशन ऑफ केमिकल को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक हमने अल्कोहल प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसकी तैयारी के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमने एसिड्स बनाने हैं तो उनकी प्रिपरेशन में यूज़ होता है, या एसिटाल्डिहाइड उसकी प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला में भी आपको यूज़, अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है, एसिड्स में कौन सा बॉन्ड होता है, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, इसमें अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिड में बॉन्ड COH वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, और एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप है, साथ उसके CH3 लगा दें तो उसे हम क्या देते हैं, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। फोर्थ वन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं बेटा। इसे हम डिफरेंट जो है पॉलीमर्स की फॉर्मेशन, पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब पॉलीमर्स बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे, जिस तरह पॉलीविनाइल PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा, जिस तरह हम इसे पाइप्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, पाइप्स बनाते हैं हम इससे, विंडोज़ या डोर्स बनाते हैं, डोर ग्लासेस वगैरह को अटैच करने के लिए जो रबड़ यूज़ होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। इसके अलावा बेटा हम पॉलीविनाइल एसीटेट भी क्या है, इसी से एसिटाइलिन से बनाते हैं। जिस तरह पॉलीविनाइल एसीटेट में आप ले लो, जिस तरह हम वुड को जोड़ने के लिए ग्लू यूज़ करते हैं, ठीक है, वाइट ग्लू, या वुड को जोड़ने के लिए जो ग्लू होती है वो एक्चुअली क्या है, पॉलीविनाइल एसीटेट है, वो भी एसिटाइलिन से ही ऑब्टेन होती है। इसी तरीके से हम सिंथेटिक फाइबर्स या सिंथेटिक रबड़ यूज़ करते हैं, जिस तरह नियोप्रीन, ठीक है, ये भी क्या है, हमें एसिटाइलिन से ऑब्टेन होती है। एसिटाइलिन के डिफरेंट कंपाउंड्स को डिफरेंट मोनोमर्स को अटैच करते हैं तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनता है वो क्या है, नियोप्रीन है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या पॉलीविनाइल एसीटेट है, ठीक है। ये डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट पॉलीमर्स डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट बेटा इसका फिफ्थ यूज़, इसका जो हम यूज़ करते हैं, इसको हम डिफरेंट कंपाउंड्स, लाइक सबसे मेन चीज़ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की प्रिपरेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। बेंजीन की प्रिपरेशन में कैसे यूज़ करते हैं बेटा, 3 एसिटाइलिन के कंपाउंड जो हैं आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, एक एसिटाइलिन, दूसरा एसिटाइलिन, ठीक है, और तीसरा एसिटाइलिन। ये 3 एसिटाइलिन आपस में क्या करते हैं, अटैच होते हैं, एक दूसरे के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अटैच होके जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, बेंजीन। अब कैसे रिएक्शन होता है ये डिटेल में बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन क्या है, ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में यूज़ हो रहा है, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स में यूज़ हो रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम इसे वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अल्लाह हाफिज़।